लेकिन फिर भी यदि हमारी जानकी जी राम जी के साथ नहीं जाती तो राम जी कभी रावण को मार नहीं पाते। हम नहीं कह रहे। कहा बन साथ पिया जो ना जाती सिया, बन साथ पिया जो ना जाती सिया, तो दशानन मौत करावती को, और यम पीछे सावित्री जो ना पड़ती। भारत की नारी की प्रधानता तो देखिए। कहा यम पीछे सावित्री जो ना पड़ती, तो सत्यवान को वापस लावती को। विष्णु गर नारी न होते बने, देव अमृत पान करावती को। कहा मिलती ना अगर रत्ना तुलसी, बाबा तुलसी के जीवन में मिलती ना अगर रत्ना तुलसी, तो यह मानस ग्रंथ बनावत को, तो यह मानस ग्रंथ बनावत को। यदि बाबा तुलसी के जीवन में रत्ना जैसी पत्नी न होती तो आज ये दिव्य रामचरितमानस ये ग्रंथ हमारे आपके बीच न होता। जिस समय ये पता चला है श्री जानकी जी को क्या कि चलन चाहत बन जीवन नाथू, चलन चाहत बन जीवन नाथू, चलन। चलन चाहत बन जीवन नाथो, के ही सुकृति सन होई है साथो। चलन चाहत हाँ, चलन चाहत हाँ, चलन चाहत। सिया जी को जब पता चला कि राम जी हमारे स्वामी हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो जिस सीता ने पृथ्वी पर चरण रखा नहीं था ससुराल में, जहां माता कौशल्या पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, विद्वान लोग बैठे हैं, मानस पढ़ने वाले ज्ञाता आप सब। कहां पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, और सियन दिन पग अवनी कठोरा। आज वो सिया जी दौड़ती हुई गई कहाँ? कहाँ जहाँ माता कौशल्या और राम जी का संवाद चल रहा था। थोड़ा कम, जहाँ कौशल्या और भगवान श्री राम का संवाद चल रहा था। आज की बहू होती तो सीधे अपने पति से जाकर कहती, क्यों जी मैं आपकी पत्नी हूँ, हमें भी साथ ले चलिए। लेकिन सिया जी कहाँ गई? कहा सिया जी तो सीधे माता कौशल्या के पास गई। हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं। सास और बहू के पावन चरित्र को यदि देखना हो तो माता कौशल्या और सीता जी के चरित्र को देखिए। सिया जी कहाँ गई? कहा कौशल्या मैया के चरणों में जाकर बैठी, और सिया जी के आंखों से जो झरझर आंसू गिर रहा था ना, उस आंसुओं से कौशल्या मैया का चरण गीला होने लगा। एक बार एक पंडित जी चले जा रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? कहा गांव में एक लड़की की शादी है, तो लड़के लड़की की कुंडली मिलाने जा रहे हैं। बगल वाले ने कहा, महाराज लड़के लड़की की कुंडली तो विवाह के बाद स्वयं मिल जाएगी, यदि कुंडली मिलानी हो तो पहले सास बहू की कुंडली मिला लीजिए, क्योंकि सास बहू की कुंडली यदि मिल गई तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी।
एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि सास और बहू दोनों में ज्यादा किचकिच क्यों होता है। सास बहू में, हम यहाँ के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ की सास बहू तो लड़ती ही नहीं कभी, हमें पता है यहाँ सास भी बैठी है बहू भी बैठी। कहा सास बहू में इतना किचकिच क्यों होता है। एक व्यक्ति ने कहा इसका एक कारण है। कहा क्या? कहा पहले जमाने में भोजन रसोई घर में बनता था और अब भोजन किचन में बनना शुरू हो गया। जिस दिन से भोजन किचन में बनने लगा उसी दिन से सास बहू में किचकिच शुरू हो गई। किसी ने कहा तो सास का कुछ मतलब तो होता होगा ना, सास किसे कहते हैं? सास का क्या बताएं? सास उसे कहते हैं जो बिचारी बहू को कभी चैन की सांस ना लेने दे, वही सास। अरे वाह, कहा तो बहू, कहा बहू, कहा बहू उसे कहते हैं जो सास के तमाम लहू को पी जाए, वही तो बहू। मगर ये सत्य नहीं है। आइए सास और बहू के पावन चरित्र को देखना हो तो गोस्वामी जी ने कहा, माता कौशल्या का चरण गीला हो रहा था। माता कौशल्या ने कहा बेटा सीता बड़ी सुकुमार है। क्या कहा?